ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस ले लिया है। 3 अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाए हैं और इसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि यार किस तरीके से हम लोग जेईई मेन के अंदर में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है जितने भी स्टूडेंट्स सामने जेईई मेन 2024 या फिर उसके आगे एग्जाम्स देने वाले हैं। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में भी आपको बताया जिसके अंदर में आपको एनरोल करने से क्या फायदा होगा, किस लेवल का आपका माइंडसेट बन जाएगा, वो आपको एज अ डेमो यहाँ पर जो है समझ में आने वाला है कि आप किस तरीके से अप्रोच लगा के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जेईई मेन में अटेम्प्ट कर पाओगे जिससे कि आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वेल एंड गुड, आप इसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप लोग जनरली क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। मेरा मकसद ये है ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप लोग को सिखाने का कि भाई आप लोग क्वेश्चंस को जो छोड़ देते हो वहां से देखो कितने एक्स्ट्रा नंबर आप बटोर सकते हो। ठीक है, 60-70 नंबर आप एक्स्ट्रा बटोर सकते हो अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है, आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड जुगाड़ मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आपने सीख लिए तो मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपका स्कोर 100 तक अटकता है, ठीक है ना, तो आप वहां से आराम से 160 to 180 के आसपास जो है अपने नंबर को बढ़ा करके ले जा सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है। कैसे? बचे हुए जो क्वेश्चंस है 200 नंबर के, उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसमें सही होंगे, गलत होंगे, प्लस माइनस करके आपका जो है नेट टोटल बचे हुए क्वेश्चन से इतना स्कोर बूस्टअप होगा। जैसे आप देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर अपने को क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा है। ठीक है, तो अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जैसे हमारे पास में लीनियर में होता है हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन में हमारे पास में क्या होता है, हाफ एम के जगह आई आता है, वी के जगह ओमेगा आता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जो डायमेंशन आएगा वो आई ओमेगा स्क्वायर का आएगा। ठीक है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर ध्यान से देखो यहां पर, आप केवल डायमेंशन देखो पहले तो यहां पर क्या है आपका डायमेंशन, I1 I2 मतलब आई स्क्वायर हो गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशन हो गया, और नीचे में I1 प्लस I2 मतलब आई का डायमेंशन हो गया। तो एक आई कट जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर मेरा जो है डायमेंशन आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, I1 माइनस I2 का स्क्वायर मतलब कि आई स्क्वायर का डायमेंशन, फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर नीचे आ गया मेरे पास में 2 I1 प्लस I2 मतलब आई का डायमेंशन। तो ये भी आप देखोगे अगर, तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है, आई ओमेगा स्क्वायर का आपका डायमेंशन यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब आप ऑप्शन सी में देखो, तो ऑप्शन सी में भी आप देखोगे तो यहां पर आएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, तो आपका आई ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशन यहां पर आया है। क्लियर? ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ऊपर है ओमेगा स्क्वायर, नीचे है आई, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई का डायमेंशन आ रहा है। तो ये तो क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी को आप क्या करोगे, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। समझ गए आप बात को? ठीक है ना। फिर आप क्या करो, थोड़ा सा ध्यान से फील करने की ट्राई करो। आप देखो, आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर है ये 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में, सी में, डी में। देखो ध्यान से, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रोडक्ट दिया हुआ है ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो इसके चांसेस थोड़े से कम हो गए। फील आ रहा है, चांसेस थोड़े से कम हो गए। जो ज्यादा बार दिया है मल्टीपल ऑप्शंस में उसके चांसेस ज्यादा हैं। फिर अगर आप एक चीज देखोगे तो आपको एक नंबर दिखेगा 2,
वो आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है। 2 दिया है, वो भी 3 ऑप्शन में दिया है, तो 2 के होने के चांसेस ज्यादा है। जो चीज आपको ज्यादा ऑप्शंस में दिखे उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो 2 के होने के चांसेस ज्यादा हैं और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये दोनों चीजें ऑप्शन सी में है, तो आप अगर तुक्का लगाओगे ऑप्शन सी में लगाओगे, ए और बी को भी आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ये इंट्यूशन के बेस पे हमने किया, ठीक है ना, आपको बात समझ में आई। पहले हमने एक ऑप्शन को हटाया, अब हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई थी। अब हमने इंट्यूशन से उन 3 में से एक को चूज किया और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% के आसपास है कि आपका आंसर यहां पर सही होगा, ठीक है। 50% से थोड़ा ज्यादा ही है कि आपका आंसर यहां पे सही होगा। समझ गए आप बात को? इसको कहते हो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, जो आप आगे आने वाले जेईएमएन में लगा सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको एच मैक्स में 10 दिया है, 15.625, 15.625 और 3.54। आप एच मैक्स क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करोगे? बहुत सारे बच्चे ना एच मैक्स निकाल के टाइम वेस्ट कर देंगे। आप मत निकालो, आप डायरेक्टली क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका अलग अलग दिया है चारों ऑप्शन में, तो सिर्फ आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो आपका आंसर वहीं पर आपको पता लग जाएगा। तो आप देखो क्या दिया है, टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। जब वो पूरा नीचे आता है, अपने को क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 चाहिए, मतलब u sin थीटा बाई जी चाहिए अपने को, जब वो नीचे से केवल टॉप तक पहुंचेगा, ए से बी तक पहुंचेगा। समझ गए? तो u sin थीटा बाई जी निकाल लो, तो u की वैल्यू कितनी है 25, sin 45 डिग्री विल बी 1/√2 और नीचे g की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, ठीक है ना। तो अब इसकी अप्रोक्स कैलकुलेशन आप कर लो, √2 विल बी 1.4, 1.4 इंटू 10 विल बी 14, तो दिस इज लाइक 25/14। अब 25/14 क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन सी देख लो, 1.77, आप ऑप्शन सी मार्क कर दो। आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। आप लोग टाइम वेस्ट करते हो ना, पूरा सॉल्व करो, क्यों करोगे? 28 होता तो 28/14 2 आता, तो 2 से छोटा है, 14/14 1 होता है, तो 14 से बड़ा है न्यूमरेटर, 25/14 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको पता है कि यार ये ऑप्शन सी हमारे पास में होगा, बाकी ऑप्शन तो 2 से बड़े हैं, 3 से बड़े हैं, 1 से भी छोटे हैं, तो एलिमिनेट हो गए। इसको कहते हैं स्मार्ट सॉल्विंग टेक्निक्स, ठीक है। ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करो, फास्ट भी कैलकुलेशन करना सीखो। और ये सारे क्वेश्चंस एक ही पेपर के, आपको मैं बता दूं, सेम पेपर से तीनों क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ठीक है। और ट्रिक्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, ठीक है। 700-800 एपिसोड्स तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप देखोगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चैनल पे, AR स्क्वायर चैनल पे आप देखो कितने सारे एपिसोड है। ये हमारा 775th एपिसोड है, आप समझ पा रहे हो कितने सारे एपिसोड्स मैंने बनाए हैं। और हमारा जो पेड कोर्स होता है ना, वो आपका माइंडसेट डेवलप करता है फ्रॉम स्क्रैच, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करो, ठीक है। और लेटेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करके जाओ, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाओ, सारे स्ट्रैटेजीज को समझ करके जाओ, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को आप पढ़ करके जाओ, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में पूरा का पूरा कोर्स डिजाइंड होता है आपके ब्रेन को सारी चीजें अच्छे से तैयार करने के लिए, इस चीज के लिए, जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट हैम्परिंग योर करंट प्रिपरेशन। अब देखो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको क्या दिया है, ये इस तरीके से आपका क्या है, सर्कुलर आर्क है। चार्ज जो है ना इसका, वो है -q चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है एक तरीके से मैं कह सकता हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, -q है, जो कि पूरा स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ए बी के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां पे, सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां पे, सेंटर पे। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, पता है ना आपको ये, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ रहता है, पता है ये चीज। तो आप बस डायरेक्शन देख लो पहले तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, उसके तरफ होगा, उसके तरफ होगा, समझ गए। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कहां आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा, इस तरीके से आएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब कि +x डायरेक्शन के तरफ आएगा, मतलब कि आई के डायरेक्शन में आएगा, आई कैप के तरफ आएगा। अब ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी -i कैप है, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। अब इन 3 में आपको तुक्का लगाना है। अगेन हम लोग वही फंडा यूज करेंगे जो हमने यहां पर यूज किया था, जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है उसको तुक्का मारो। यहां पर अपने को क्या ज्यादा बार दिख रहा है, 8 8 8 ज्यादा बार दिख रहा है, 16 सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो 16 को हम नहीं मानेंगे, हम 8 को प्रेफर करेंगे, तो 16 वाले ऑप्शन को हमने हटा दिया। समझ गए आप बात को। और क्या ज्यादा बार दिख रहा है, ध्यान से देखो, पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ज्यादा बार दिख रहा है, पाई सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो हम लोग पाई स्क्वायर को प्रेफर करेंगे, पाई को प्रेफर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। 3√3 सब में है, Q सब में है, R² सब में है, एप्सिलॉन नॉट सब में है, समझ गए।
8 पाई स्क्वायर आपके जो है 8 3 ऑप्शन में और पाई स्क्वायर 3 ऑप्शन में, तो 8 पाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सी एंड बी। आप लोग एक्चुअल तरीके से सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, मैंने बस आंसर की चेक किया है। सी, सी, बी आंसर यहां पर जो है दिया हुआ है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं दैट इज करेक्ट। अभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि इस 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, आप उसको मत देखो। आप ये सोचो कि 3 में अगर 2 क्वेश्चन सही होता तो +8 और एक अगर गलत भी होता तो -1, तो आपके आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस इफ यू आर अटेम्प्टिंग यू आर गेनिंग 7 मार्क्स। सो इफ यू कैन अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस लाइक दैट यू विल बी गेनिंग 70 मार्क्स। ठीक है, और आपके पास में अगर मैं सिंगल करेक्ट की बात करूं तो 60 क्वेश्चन होते हैं जेईई मेन के अंदर में, 20 तीनों सब्जेक्ट में। बच्चा जनरली 30 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर पाता है, 30 क्वेश्चन के आसपास वो छोड़ देता है। इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने से वो लगभग 120 के आसपास या 100 के आसपास नंबर लाता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव भी होते हैं। बचे हुए 30 में अगर आपने इस तरीके से करके 60-70 नंबर बूस्ट किए और कुछ आपके पास में जो है ये सारे टेक्निक्स आप 1-2 क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल टाइप में भी लगा पाओगे, जो 5-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, वहां से अगर आपने एक क्वेश्चन भी पर सब्जेक्ट जुगाड़ से कर लिए तो आप देखो आपका कितना सारा नंबर यहां पर जो है बूस्ट हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 30 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। ये रेशियो अगर आप बना पाओ किसी तरीके से, वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपने 30 में से 15 भी सही कर ली ना तो भी बहुत बेनिफिट है। 15 के आपको +60 आएंगे और 15 गलत होने के -15 जाएंगे, तो आपने स्टिल 45 नंबर जो है बूस्ट किया है। और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपने 30 में से 10 भी सही कर लिया ना तो भी आप बेनिफिट में हो। 10 सही करने के 40 नंबर लाओगे और 20 गलत करने के -20, तो भी आप 20 नंबर बेनिफिट में हो। मतलब बेनिफिट तो आपका हो रहा है, तो डरने की बात नहीं है। ये सारे टेक्निक्स आपको सीखने चाहिए, कैलकुलेशन सीखनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने लाइफ को सिक्योर करना है, जेईई मेन एग्जाम को सिक्योर करना है, रैंक सिक्योर करना है, सीट सिक्योर करना है, इस कोर्स में आप लोग विदाउट एनी डिले एनरोल करो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेईई मेन 2024 के लिए आपको पक्का ये कोर्स जो है तैयार कर देगा। ठीक है ना यार, चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।